हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर का बिहार एसएससी का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक है। जो चार मीनार भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित एक लोकप्रिय मकबरा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को प्रसिद्ध जुड़वा शहर कहा जाता है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रीति सेन नॉय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय का राज्य में प्रतिवर्ष चेरी ब्लॉसम मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मेघालय के शिलोंग में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने किए थे। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। तो कौन से में आ सकते हैं? तो 15% नकदी के रूप में रखते हैं और यह नकदी उन जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी दिन बैंक से आकर पैसा निकाल सकते हैं। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो कौन सा है? तो निवेश बैंकिंग है। तो निवेश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। निवेश बैंक परिसंपत्तियों को खरीदकर उन्हें जमा करके और उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है? तो एक सदनीय विधायिका संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारत में संघीय प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो दोहरी सरकारी राजनीति, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, द्विसदनीय और संविधान की सर्वोच्चता, ये संघीय सरकार की विशेषता हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो भारत में प्रथम गो कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो गो कैबिनेट का गठन किया है। मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फॉर्म 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो सरबप्रीत सिंह है।
खाज एजिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो खाज एजिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो त्वचा से है। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो महाराष्ट्र की निवासी है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे युवा कप्तान है और इन्होंने वर्ष 2017 में इनके द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप में 2 शतक लगाए गए थे और आईसीसी का बेस्ट क्रिकेट का खिताब 2021 में दूसरी बार अपने नाम किए हैं। कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है तो कौन सा उत्पाद का? तो बिटुमेन का किया जाता है। आजकल पक्की सड़कों के धातु निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम का उत्पादन बिटुमीन का प्रयोग किया जा रहा है। बिटुमीन का उपयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। डेंड्रॉन और एंजॉन किसके भाग हैं? तो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। न्यूरॉन्स जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं मस्तिष्क से संकेत भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। एक न्यूरॉन में 3 भाग होते हैं। डेंड्राइट्स शरीर कोशिका जिसे सीमा भी कहा जाता है। एक्सॉन न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं? तो जीएनपी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा रहता है? तो जीडीपी प्लस विदेश में शुद्ध संपत्ति आय होता है। शुद्ध संपत्ति आय होता है। तो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जीडीपी प्लस विदेश में शुद्ध संपत्ति आय होता है। जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी का पूर्ण ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है और यह देश के निवासियों के द्वारा उत्पादन के संदर्भ में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? तो किनको जाना जाता है? तो बैकोम मोहम्मद बशीर को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो बारदोली सत्याग्रह का किए थे। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान हुआ था। और कब हुआ था? तो जून 1928 में हुआ था। जून 1928 में गुजरात में हुआ था और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सिरोही या सुरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 में किया गया था। 22 फरवरी 1854 को भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल यानी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी।
शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना किए थे? तो इंडिया लीग की स्थापना किए थे। स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो राहुल द्रविड़ के नाम से चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के बाहर एक दीवार है जिस पर 3 शब्द कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी लिखे हैं और ये तीनों शब्द राहुल द्रविड़ के पर्सनालिटी को बखूबी बयां करते हैं। नदी पीर-पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो कौन सी है? तो चेनाब नदी है। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भाग नदियों को संगम से बनती है। चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है और यह चेनाब नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा? तो 239। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। फिर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी निकटतम राज्य के राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं और राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन चलाएंगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है जिसे गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। कितनी मीटर है? तो 1724 मीटर है। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति के द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो कौन से विषाणु के कारण होता है? तो एडिज विषाणु के कारण होता है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 में की गई थी और अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन किए थे। सितंबर 2021 में ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला की कौन सी है? तो अवनी लखेड़ा है। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो कौन सी कर वसूल करती थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सीधे कर वसूल करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1792 में किया गया था। कहाँ पे? तो मद्रास के बारामहल जिले से लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति किसको नहीं है? तो प्यादा को नहीं है।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। कितनी भाषा है अनुसूची में? तो 22, टोटल 22 भाषाएं हैं। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था, ने अशोक का विरोध किया था। ये कथन असत्य है। चाणक्य कौटिल्य मौर्य काल में चंद्रगुप्त के समय प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान थे। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो सुधा मूर्ति है। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंक मिल्क पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है। और सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो विटामिन K1 का दूसरा नाम कौन सा है? तो फाइलोक्विनोन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 रुपया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में लगे सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करता है। और शिशु योजना में 50,000 तक की ऋण राशि इस संवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। 6 अप्रैल 1919 को के विरोध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किस चीज़ के विरोध के रूप में मनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में मनाया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो सितारा देवी किस क्षेत्र के योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कथक नृत्य के लिए सितारा देवी को 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह खनिज है? तो कौन सा एक लोह खनिज है? तो मैग्नीज है। मैग्नीज एक लोह खनिज है जिसका निष्कर्षण मुख्यतः पाइरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नाटक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड है। 1998 में इन्हें ज्ञानपीठ सहित पद्मश्री और पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है गिरीश कर्नाड को। देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो देव दिवाली त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में मनाया जाता है। देव दिवाली त्यौहार वाराणसी उत्तर प्रदेश में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार है। 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो कौन सा है? तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है।
जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है और वह लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? तो तस्नीम मीर बनी है। उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना है? तो किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना है? तो 100 हवाई अड्डे को 2024 तक पुनः विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज को समर्पित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली के विजय वल्लभ साधन केंद्र जैतपुर में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी को 151वीं जयंती के अवसर पर मोदी ने 151 इंच की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किए हैं और ये मूर्ति अष्ट धातु में बनाई गई है। अक्टूबर 2023 में 73वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी। उज्बेकिस्तान ने 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। दो 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो 2032 में किसे कहाँ पर होगी? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो खंडवा में मनाया जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो भीम यूपीआई सेवाएं कहाँ पे शुरू किया है? तो भूटान में शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो एंथ्रेक्स होता है। जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन सी होती है? तो प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा और एंथ्रेक्स है। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमबी का पूर्ण रूप मेगाबाइट है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है।
उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन नामक एंजाइम का उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। आयरोटूना क्या है? तो आयरोटूना क्या है? तो अधोजल ड्रोन है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 के कमी के कारण होता है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो एस्ट्रोटियम 89 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो गंधक है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कितनी जानी जाती है? तो क्लॉक स्पीड के नाम से जानी जाती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है और इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। निम्नलिखित वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्च रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है? तो एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है? तो किस उपयोग में किया जाता है? तो रिसेट 2B के उपयोग में किया जाता है। एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्च रडार का उपयोग रिसेट 2B उपग्रह में किया जाता है। इससे सिंथेटिक एपर्च रडार या निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्च रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो की एक संयुक्त परियोजना है। एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो किस चीज़ का है? तो सिस्टीन का है। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। तो एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 होते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन सा पदार्थ गुजरता है? तो आयोडीन गुजरता है। आयोडीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से हाइपोक्लेमिया तथा ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होते हैं? तो 0 केल्विन के बराबर होते हैं।
भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और इसी दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को कब लागू किए थे लॉर्ड रिपन ने? तो 1882 में लागू किए थे। भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना को किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शहर में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में 42 को स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र में 101 कहानियां है। 101 कहानियां है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? तो न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 18 वर्ष था। तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। कहाँ पे? तो यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पूना में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ये राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थे। और सुनीता विल्सन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जून 1973 में मनाया गया था। जून 1973 में मनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम्स जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में किए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मर इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक से संबंधित है। अटल मिशन फॉर एजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध मूलभूत नागरिक सुविधाओं से है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।